इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें हदीस में बताया कि राइट हैंड से खाना खाएं, लेफ्ट से मत खाएं, क्योंकि लेफ्ट से खाएंगे तो शैतान को भी आप फीड करेंगे। इसी तरह बाथरूम में दाखिल होते हुए आप कौन सा पाँव पहले रखेंगे? आप लेफ्ट फीट पहले रखेंगे, राइट को नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है। ये चीज़ें हम नहीं समझते, लेकिन इब्ने तैमिया अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक है जिन एंड ह्यूमन सिकनेस। इब्ने तैमिया उसमें कहते हैं कि अगर हमारे सामने हिडन वर्ल्ड खुल जाए जिन्स का, तो हमें पता लगेगा कि इस्लाम की एक एक बात में कितनी हिकमत है। तो चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही न्यू एवरीथिंग फ्रॉम वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, उनकी बात मानने में ही फायदा है। अब उन्होंने राइट हैंड से खाने का कहा है तो राइट हैंड से खाना है, पानी बैठ के पीने का कहा है तो बेहतर है बैठ के आप पिए, 3 सांसों में पिए, उस तरह से पिए। बाथरूम आपने जाना है पहले लेफ्ट फीट रखें, मस्जिद से निकलना है राइट फीट। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक देखिए इन चीज़ों से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी खुराक से ताल्लुक है। और इसीलिए जो राकीज़ होते हैं वो अपने आप को वुजू में रखते हैं हर वक्त। वुजू में नहीं रखेंगे तो उन पर अटैक्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कभी आप उनसे पूछेगा कि उन्हें कितना डिफिकल्टी होती है। इकबाल सेल्फी ने खुद मुझे एक दिन बताया था कि आग से खेलना जो है आसान नहीं है, आग से खेलना बहुत मुश्किल है, और आग से खेलने के लिए मुझे हर वक्त जो है वो पानी में होना पड़ता है। पानी से मुराद है मुझे वुजू में होना पड़ता है। तो बहरहाल ये जो जिन है कारीन, अब इसका क्या रोल है, इसके साथ किस तरह से कन्वर्स करते हैं सूटसेयर्स, मैजिशियंस वगैरह, किस तरह से वो डीलिंग्स करते हैं इसके साथ, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करने वाले हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस हदीस यू मस्ट नो कि देयर इज अ इविल कंपेनियन विद यू एंड देयर वाज अ स्कॉलर ही टोल्ड मी कि अगर आप रात को बेड पे जाने से पहले देख लेंगे किस तरह ये आपका वेट कर रहा होता है, दुल्हन की तरह बैठा होता है कि अभी ये बंदा आएगा और मैं जो है इस पे हावी होऊंगा, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस, सो वी एक्सेप्ट इट एज द ट्रुथ। आया भी है इसके ऊपर, आया क्या है जी? आया ये है कि हिज डेविल कंपेनियन क़ाला क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन काना फी ज़लालिम बईद। ही द डेविल कंपेनियन विल से आवर लॉर्ड आई डिड नॉट मेक हिम ट्रांसग्रेस बट ही हिमसेल्फ वाज इन एक्सट्रीम एरर। चैप्टर 50 सूरह कहफ वर्स नंबर 27। सो कुरान में भी कारीन देखें, कारीन का लफ्ज़ है। अब ये कारीन है इवल कंपेनियन अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेटर्स। ये डेविल कंपेनियन है, वो जो हमारे साथ पैदा किया गया। अब ये वो है जो हमें वसवसे डालता है। ये स्ट्रांग हो जाता है, ये स्ट्रांग होता है तो गुनाह की तरफ हमें माइल करता है। ये वीक पड़ जाता है तो इंसान जो है वो अच्छाई की तरफ चला जाता है। असल में हमारे कंट्रोल में है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद कह रहा है क़यामत वाले दिन वो क्या कहेगा कि मैंने इसे गुमराह नहीं किया था, इसने खुद मुझे फीड किया था और इससे मुझे फीड करके इतना स्ट्रांग बना दिया था कि मैं इस पर हावी हो गया। जब मैं इस पर हावी हो गया तो बस ठीक है, फिर आई यूज्ड टू कंट्रोल हिम। अब बात यह है कि कारीन जो है, सूटसेयर जो होते हैं, किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि इनकी डील हुई होती है आपके कारीन के साथ। मिसाल के तौर पे मैंने किसी पे मैजिक कराना, अल्लाह रहम करे, मैं जाऊंगा मैजिशियन के पास और मैं उसे जाके कहूंगा जी कि फलाना बंदा है तो उसके जहन में आप ये बात डलवाएं, या मेरी उससे माशूका जो है वो भाग रही है तो उसको दोबारा मेरे पास आप लेकर आए। अब होता ये है कि वो अपने कारीन के थ्रू उसके कारीन को हाजिर करते हैं। उसके कारीन को कैसे हाजिर करते हैं? थ्रू सम रिचुअल्स। ये कोई आम सी बात नहीं है, इसके लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं। उसकी वजह यह कि जो भी इंसान कहता है जी कि मेरे पास वो जिन्नात हैं, क्या कहते हैं, मौकल, मेरे पास ये मौकल है, वो इंसान झूठ बोलता है। उसकी वजह यह है कि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसके अंडर जिन जो है वो किए थे, किस नबी के अंडर जो है, और ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का खासा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिरेकल ये दिया गया था कि जिन्स उनके अंडर थे, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह से। अल्लाह ने उन्हें एक अंगूठी दी हुई थी जिसकी वजह से जिन्स उनसे डरते थे, उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे। जिन्स आंखें मिलाते थे तो जल के भस्म हो जाते थे अकॉर्डिंग टू अ सही हदीस। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर थे जिन्स, वो कंट्रोल करते थे, जिन्स उनसे डरते थे, जिन्स उनके मौकल थे। अब जो भी इंसान ये दावा करता है कि जिन्स मेरे मौकल है, जिन्स मेरे अंडर है, तो बात यह है कि ही मस्ट बी अ लायर। Why he must be a liar? Because Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उन्होंने शैतान का हाथ पकड़ लिया नमाज पढ़ के और उसे सतून के साथ बांध दिया, मस्जिद के पिलर के साथ, और सहाबा को कहा कि मैंने आज तुम्हें दिखाना था उसे, लेकिन फिर मुझे मेरे भाई की दुआ याद आ गई, सुलेमान की। और वो दुआ क्या थी कि ओ अल्लाह, मेरे जैसा किंगडम आप किसी और को मत देना, डू नॉट गिव एनीवन अ किंगडम एज सच लाइक मी। तो वो दुआ मुझे याद आ गई जिसकी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अब जो भी ये क्लेम करता है कि जिन्स मेरे अंडर हैं, तो दिस इज अ वेरी फॉल्स क्लेम, बिकॉज जिन्स किसी के अंडर नहीं आते। ये एक अलग बात है, ये एक अलग मौजू है कि जिन्स आपके शागिर्द हैं, जिन्स आपसे कुछ सीख रहे हैं, जिन्स आपसे कुरान पढ़ रहे हैं, कुछ उलमा से कुरान सीख लेते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, इज्जत करके वो आपको कुछ बातें बताते हैं, आपकी कुछ हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो भी जायज़ नहीं है हमारे नज़दीक। उलमा उसकी भी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर इसकी इजाज़त होती तो सहाबा से वलीउल्लाह बड़ा कोई भी नहीं था। सहाबा फिर बैटल्स में उनसे मदद लेते, किसी बैटल में उन्होंने मदद ली है जिन्नात से, कोई अकाउंट आपको नहीं मिलता। किसी मुश्किल में जिन्स को बुलाया हो, जिन्स से कोई क्वेश्चन किया हो, जिन्स को भेजा हो कि जाओ रोमन्स के पास जाओ और वहां देख कर आओ कि वो क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस कर रहे हैं, कर सकते थे ना, लेकिन रोमन से बैटल भी हारे हैं सहाबा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जिन्नात से मदद लेना, इसके दरवाजे खोलना, गेटवेज खोलना, ये शिर्क की तरफ लीड करते हैं। अब ये जो मैजिशियंस हैं,
ये किस तरह से हाजिर करते हैं कारीन को, ये उसके साथ डील करते हैं। कारीन मिसाल के तौर पे उनका जो कारीन है सबसे पहले तो वो डील करेगा उससे, वो कहेगा कि अच्छा चलें ठीक है मैं उसके कारीन को बुला कर लाता हूँ, लेकिन इसके बदले आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप अपने पाँव पे यूरिन की इंक से जो है वो कुरान की आयत लिखेंगे। आप जो है इंक में यूरिन डालेंगे और उससे जो है इंक से अपने पाँव में आप आयत लिखेंगे और बाथरूम में जाएंगे। ये एक बुक है जादू की हकीकत दारुस्सलाम की, उसमें इस तरह के वाकयात कोट किए हुए मैजिशियंस ने। और वो क्या कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं जी कि आप जो है वो जिना करेंगे, आप जो है वो बुलाएंगे फलानी खवातीन को, उनके साथ करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह इन एक्सट्रीम केसेस जब बहुत बड़ा काम हो तो वो बच्चा कत्ल करने का भी कहते हैं कि आप जो है वो बहुत छोटे बच्चे को जो है वो कत्ल करें और उसके खून से आप नहाएं, या उसका हार्ट हमें ला के दें, उसका दिल हमें ला के दें, या ये कि कोई कब्र खुदवाएंगे और कहेंगे कि उसके प्राइवेट पार्ट्स हमें ला के दें जो मुर्दा है, जो फ्रेश मुर्दा है। इस तरह की चीज़ें ये मैजिशियंस करते हैं। जब ये इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जिन्स को एनर्जी मिलती है और जिन्स इनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, कारीन जिसे कहते हैं। अब वो कारीन दूसरे कारीन को बुला के लाएगा, लेट्स से आपके कारीन को, और वो कहेगा जी कि इनका नाम क्या है, वो नाम बताएगा, इनके शौक क्या है, इनकी हॉबीज क्या है, इनकी हॉबीज बताई जाएंगी, इनके पेरेंट्स का क्या नाम है, पेरेंट्स का नाम बताया जाएगा। इस तरह वो सारी इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करवा लेगा आपके बारे में। अब जब आप उसके पास जाएंगे वो आपको सारी चीजें बता देगा कि आपका ये नाम है, आपके पेरेंट्स का ये नाम है, आपके ये हॉबीज हैं, आप जो है वो फलानी लड़की से जो है वो आपका चक्कर चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप बड़े इंप्रेस हो जाएंगे कि बाबा जी तो बड़े पहुंचे में और ये तो कोई अल्लाह लोग लगते हैं, इन्होंने तो पहले ही मुझे सारी बातें बता दी, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो रहा होता है वी डोंट नो। इट्स अ फिल्थी वर्ल्ड और ये बहुत ही गलीज किस्म की दुनिया है। इसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो जादू की हकीकत बुक है, रियलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, दारुस्सलाम पब्लिशर्स हैं इसके। तो बहरहाल ये है कारीन का कॉन्सेप्ट। कारीन का कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों को नहीं पता, दे डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमारे साथ एक जिन भी है, हमारे साथ एक शैतान भी है। यस, अल्लाह ने हमारे साथ एक शैतान पैदा किया है एंड थ्रू दैट जिन वी आर बीइंग टेस्टेड। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के टेस्ट है, अल्लाह नोज बेस्ट, अल्लाह क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स लाइक दिस। इसी तरह एक और हदीस में आता है, शेख तौफीक चौधरी बता रहे थे कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक्चुअली कंप्लेंट की थी। आपके जहन में भी आ रहा होगा कि क्यों अल्लाह ने जो है शैतान पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कंप्लेंट की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपने हमारे साथ जिन एक पैदा किया और आपने शैतान को भी खुला छोड़ दिया, इब्लीस को, तो हमें क्या प्रोटेक्शन दिया आपने इसके बदले में। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने आपके साथ 4 एंजल्स को पैदा किया। अगर मैंने एक जिन है तो 4 एंजल्स मैंने आपके साथ पैदा किए। दिस शोज द मर्सी ऑफ अल्लाह। लेकिन इट्स ऑल अबाउट अस कि हम उन एंजल्स को जो है वो स्ट्रेंथ देते हैं या हम जो है वो उस जिन को स्ट्रेंथ देते हैं। अगर तो हम जाहिर है ऐसे एक्शंस करेंगे सच एज पोर्नोग्राफी वगैरह वगैरह, ये जो सारे सिन्स होते हैं, तो एंजल्स तो भाग जाते हैं इन चीज़ों से, एंजल्स तो साथ नहीं रहते, फिर उस जिन को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो इस जिन के बारे में पता होना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू दिस हिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैजिक। Black magic is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet ﷺ said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. कहाँ से शुरू हुआ था black magic? दुनिया की one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? कौन सा एरिया Babylonian civilization का? इराक का। And it's a very sinister type of an area. यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है और इस वक्त भी strongest black magic जो है वो यमन और इस साइड पे पाया जाता है, बेबीलोन में। अब बेबीलोनियन जो civilization थी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 एंजल्स नाजिल किए थे। They were called Harut and Marut. This is mentioned in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse number 102. Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the 2 angels at Babylon, Harut and Marut. अब बेबीलोन में हारूत और मारूत को अल्लाह ने क्यों उतारा, ये तफसीर में बयान है। तफसीर इब्न कसीर में पूरा वाक़या, इसकी सनद वैसे ज़ईफ़ है लेकिन वाक़यात सुना सकते हैं ज़ईफ़ हदीस के। अकीदे की जब बात आती है तब हम नहीं ले सकते ज़ईफ़ हदीस से, लेकिन वाक़यात सुनाने में हर्ज कोई नहीं है। तो वाक़या मैं आपके सामने सुना देता हूँ। वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरह से है कि देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो एंजल्स ने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि वाई डू यू क्रिएट एक ऐसी बीइंग जो कि क्या करेगी, जो कि फसाद बर्पा करेगी दुनिया पे जाके, क्योंकि उससे पहले जिन्नात ने बहुत ज्यादा फसाद मचाया हुआ था वहां पे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या रिप्लाई किया था अकॉर्डिंग टू द कुरान? अल्लाह ने कहा था कि आई नो बेस्ट, मैं क्या करने जा रहा हूं, तुम्हारे पास अभी इल्म नहीं है। अब हदीस में आता है दैट, ज़ईफ़ हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यह बात आती है कि ये जो 2 एंजल्स थे ये सरे फहरिस्त थे, ये सबसे आगे थे। दे वर इन द फोर फ्रंट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि व्हाई डू यू क्रिएट अ बीइंग लाइक दिस आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जाके जो है वो वहाँ पे फसाद बर्पा करेंगे। अल्लाह ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ, तुम में इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और तुम्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ टेस्ट लेने के लिए, तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो दे वॉलंटियर्ड, दीज 2 एंजल्स हारूत एंड मारूत, दे वॉलंटियर्ड फॉर दिस टेस्ट। तो अल्लाह ने क्या किया कि इनमें ह्यूमन डिजायर्स और ह्यूमन बींग्स के जो कहने के एक मैकेनिज्म, एक थॉट प्रोसेस, वो इनमें इनकलकेट किया, इनको दुनिया में भेजा और इनका टेस्ट लिया। इनका टेस्ट कैसे लिया? इन्हें बेबीलोन में भेजा। वहाँ पे अल्लाह ने इनके पास एक औरत भेजी, एक वुमन, और शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इनवाइटेड देम, यू नो, शी ट्राइड टू सेड्यूस दीज एंजल्स एंड शी ट्राइड टू डू जिना विद देम बट दे रिफ्यूज। दे सेड कि
नहीं, ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह को देखा होता, दे न्यू कि इट्स एन अबॉमिनेबल थिंग, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद शी केम एंड शी सेड कि फलाना बंदा इसको कत्ल करना है, तो दे सेड कि किलिंग इज अ ह्यूज सिन एंड वी वांट टू इट, सो दे डिडंट वॉलंटियर फॉर इट। उसके बाद वो आई और उसने इन्हें शराब ऑफर की। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शराब को इतना बड़ा सिन नहीं है, एक बार पी लेंगे, क्या होगा इससे। सो वो उसकी बातों में आ गए, अकॉर्डिंग टू दिस हदीस उसकी बातों में आए, शराब पी ली। शराब जब पी ली तो फिर जाहिर है नशे में टुन होके जो करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उसकी दावत सेड्यूस होके, और उसके बाद जो है कत्ल भी कर दिया बिकॉज ऑफ having this drink, because of drinking alcohol। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे पूछा कि didn't I say to you कि you don't know what I know। तो अब जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।